अगर आप लोग यूपीएससी 2026 के दर से बाहर आ चुके हैं, तो आप लोगों को 2027 और 28 के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो लोग 2027 और 28 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। क्या है वो न्यूज़? उसके माध्यम से आप लोग किस तरीके से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरीके से अब यहाँ से एक कारगर रणनीति बनाकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2026 का एग्ज़ाम जो है यूपीएससी का बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा, कुछ भी समझ में नहीं आया, ख़ास करके बहुत सारे बच्चों को इस बात को मानना पड़ेगा। बट अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ, अगर आप इसके अंदर 40 सवाल भी सही कर गए हैं ना, 40 सवाल, तो ये कोई जंग जीतने से कम नहीं, यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो अपने आप के लिए इस चीज़ को समझो। और अगर आप लोगों ने 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपको खुद को अपने आप को एप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। देखो कई-कई बार ना हमें कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, कई बार हमें कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होता। हमें खुद के एप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, खुद के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर 40 के आस-पास भी आप लोग पहुँचे, तो अपने आप को थोड़ा-सा एप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतने डिफिकल्ट और अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम में आप लोगों ने कम से कम 40% पेपर को सही किया, है ना? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2026 के पेपर के बेस पर अपनी तैयारी को मत आंकना, है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। आपको देखना है कि 2023 का पेपर कैसे रहा, आपको देखना है 2024 का, 2025 का, इन 3 सालों का पेपर कैसा रहा। आपने चाहे अटेम्प्ट किया हो उस पेपर को या नहीं किया हो, या आपने पीवाईक्यू के तौर पर देखा हो, या आपने तैयारी के तौर पर देखा हो, है ना? जब आप इन पेपर्स को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी तैयारी बेहतर है। सिर्फ 2026 के बेस पर अगर आप अपने पेपर को थोड़ा-सा आंकेंगे, चेक करेंगे, तो मुझे लगता है ये सही एनालिसिस नहीं होगा। कई बार कोई एक रैंडम पेपर ऐसा पूछ लिया जाता है जिसके चलते आपकी तैयारी थोड़ी-सी, आपको लगता है, आपको अपने आप पे डाउट होने लगता है। आपको लगता है कि शायद यूपीएससी के लिए आप बने नहीं हो, आप कितनी भी मेहनत करो यूपीएससी आपसे नहीं निकलेगा। मैं एक चीज़ आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के नीचे आप मेरे साइन ले सकते हैं, और वो बात ये है, जिन लोगों का इस बार भी पेपर निकला होगा ना, वो कभी भी खुद के लेकर ये नहीं कह सकते कि उनका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? उनका भी पेपर लक के बेस से निकल गया। 1-2 सवाल उनके सही बैठ गए, तो वो कट ऑफ से आगे चले गए। आपके 1-2 सवाल गलत बैठ गए या 2-4 सवाल गलत बैठ गए, तो आप कट ऑफ से बाहर हो गए। उनका सी-सेट सही बैठ गया, तो पेपर में इन हो गए। आपका सी-सेट 1-2 नंबर से बाहर हो गया, कट ऑफ हो गया। मान लो आप बाहर पीछे रह गए कट ऑफ से, तो आप सी-सेट से बाहर हो गए या पेपर से बाहर हो गए। तो सिर्फ इतना मार्जिन अगर आपका है, तो अपने आप को, अपनी तैयारी को कम नहीं आंकना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं आंकना है। अगर आप ये चीज़ करोगे ना, तो अगले साल जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, आप उनसे बहुत पीछे रह जाओगे। एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 24 मई को पेपर हुआ था, है ना? अब आपको पता है 24 जून का समय भी निकल चुका है। 1 महीना आप लोगों ने सिर्फ इसी बात में निकाल दिया कि हाँ भाई, यूपीएससी जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यूपीएससी मेरे से होगा नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ, मेरे से पेपर नहीं हो रहा, मेरे से शायद कभी होगा नहीं। आपके आस-पास के दोस्त आपको नेगेटिव कर रहे हैं, घर वालों के तानों से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। इन सब चीज़ों के चलते आप लोगों ने पूरा 1 माह और इवन उससे ज़्यादा दिन, 40 दिन आप लगभग-लगभग खराब करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बट जिन लोगों को 2027 का एग्जाम देना है ना, या देना, जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो 25 मई से ही दोबारा उठ बैठ गए होंगे। आप सीरियसली, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, 25th ऑफ मई से ही वो लोग दोबारा बैठ गए होंगे। उनको लग गया होगा कि इस बार का पेपर मेरा नहीं बनेगा, मुझे अगले साल देना है। तो अगले साल के लिए एक बेहतर रणनीति बनाकर वो लोग काम करने लग गए होंगे। अगर कई लोगों को लगेगा कि सर, चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, पेपर का कोई पता थोड़ी है, इससे अच्छा तो यही है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ा जाए और किस्मत को जाके चेक किया जाए। एक बात मैं आपको बताऊँ, हो सकता है, जैसे मैं आपको खुशखबरी इसमें बताने वाला हूँ, वो बात मेरी यहीं पे समझ लो, थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, चलो आपके मन में जो है एक रहेगा। देखो, यूपीएससी ने 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट पूछा, तो 24 और 25 का पेपर यूपीएससी ने थोड़ा-सा क्या पूछा? आसान पूछा, है ना? 2026 का पेपर 23 से भी 2 गुना डिफिकल्ट रहा है, तो 27 और 28 का पेपर थोड़ा-सा बैलेंस पूछा जाएगा। 2026 के पेपर की बहुत आलोचना हुई है यूट्यूब पे, बहुत ही ज़्यादा। इवन खुद यूपीएससी के चेयरमैन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पेपर 2026 का बहुत डिफिकल्ट रहा है। खुद एक्सेप्ट किया है ना उन्होंने, कि बहुत सारे छात्रों के लिए ये दिक्कत का जो है पेपर रहा है। तो आपको क्या लगता है, वो क्या मैसेज देंगे टीम को कि कम से कम 27 का पेपर थोड़ा बैलेंस रखना? मैं सच में ये बात कह रहा हूँ आपको, 100% मेरी इस बात को नोट करके रख लीजिएगा।
2027 का जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, 2026 के पेपर का आधा भी नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ से तैयारी को छोड़ देंगे या आप लोग थोड़ा-सा अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे, माइंड आपका अपना जो है डाइवर्ट कर लेंगे, तो 2027 के पेपर से 2028 के पेपर से आप अपने आप को आप चूक जाएँगे, मैं बता रहा हूँ। वो लोग निकल जाएँगे जो 25 मई से ही दोबारा बैठ गए थे तैयारी करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से आप 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, अगर कर दो तो बहुत बेहतरीन है, बट अगर नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे या थोड़ा बहुत ऑप्शनल पे, मेंस पे काम करते रहिए, ताकि आप अपने रिदम को बनाकर रख सकें। अगर आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को छोड़ देंगे, है ना, हटा लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान इस चीज़ को लेकर हो जाएगा, है ना? आपका सपना टूट जाएगा, मुझे या किसी को तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जीवन के एक पड़ाव पर जाकर आप सोचेंगे, हो सकता है आप 27 के एग्ज़ाम को स्किप करें या आप जाएँ तो आधी-अधूरी तैयारी से जाएँ और वहाँ पे कुछ लोग निकल जाएँ और आप बाहर रह जाएँ। तब आपको सबसे बड़ा अफ़सोस होगा कि अगर मैं पिछले साल सर की बातों को थोड़ा सीरियस ले लेता या ले लेती, तो हो सकता है 27 के मेंस एग्ज़ामिनेशन में मेरा भी नाम होता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे अच्छी और खुशखबरी की बात ये है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, 27 और 28 का पेपर थोड़ा-सा डाउन रहेगा यूपीएससी का, हो सकता है 29 का भी डाउन रहे, क्योंकि उस साल जो है आपको पता है इलेक्शन भी होने हैं इंडिया में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें रह सकती हैं। तो थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर 27 और 28 की तैयारी शुरू कर दो। 2027 को अपना अंतिम प्रयास बनाओ और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता कि देखो 27 में आपका हो ही जाएगा, है ना? हो सकता है आपका 27 भी ना हो, लेकिन जब तक आपके पास अंतिम मौका है ना, जब तक अंतिम प्रयास है, तब तक यूपीएससी को छोड़ो मत। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से फिर से पूरा-पूरा दिन बैठे रहो या पूरा साल जो है बिना जॉब के प्रिपरेशन करो, मैं ये नहीं कहता। आप साथ में या तो प्लान बी को लेकर बहुत अच्छे से काम करो, डेली 2 से 3 घंटे किसी और एग्ज़ाम को भी दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब साथ में, तो आप जॉब करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने नेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रखा है या वैसे ही आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ा लो किसी प्राइवेट कॉलेज में, साथ-साथ आपकी जॉब चलती रहेगी और उसके बाद आके अपना घर पे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यूपीएससी छोड़नी नहीं है, यूपीएससी छोड़ के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप साथ-साथ किसी और एग्ज़ाम को तैयार कर सकते हैं। 27 और 28 का पेपर मुझे ऐसा लगता है 2026 का आधा भी नहीं होगा, 50% भी नहीं होगा। तो जब 50% का एग्ज़ाम आने वाला है, तो थो ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। इस बार थोड़ा बहुत करंट अफेयर को लेकर काम कर लीजिएगा। वो करंट अफेयर यूपीएससी ने पूछा है। थोड़ा फैक्चुअल करंट अफेयर भी आप लोगों को इस बार तैयार करना होगा। डिलाइट आईएएस पर भी करंट अफेयर को लेकर चीज़ें आएँगी। डिलाइट आईएएस पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं इस बार लेकर आने वाला हूँ। एलिमिनेशन टेक्निक्स को लेकर एक बैच शुरू होने वाला है, अभी से शुरू होगा। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको टेक्निक बताऊँगा, उसमें टेस्टिंग के साथ-साथ टेक्निक को डिस्कस किया जाएगा। पहले आपको एक स्पेसिफिक टारगेट रहेगा, उसमें आप टेस्टिंग देंगे, सवाल यूपीएससी के लेवल के रहेंगे। उन टेस्टिंग के सवालों को अटेम्प्ट करने के बाद आप किस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवाईक्यूज़ के बेस पर, और खास करके 2026, 25 और 24 के पेपर को हम लोग ध्यान रखेंगे। कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीधे तौर पर काम कर रही हैं। अगर एक भी सवाल कंटेंट से नहीं आता, तो 100 के 100 सवालों को आप टेक्निक से कैसे डील कर सकते हैं और कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग उस बैच में काम करने वाले हैं। बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उस बैच में ज़रूर रहिएगा। बहुत स्पेशल बैच इस बार होने वाला है, जिससे आप लोगों को प्रीलिम्स 2027 में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।